सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। हाँ बच्चों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को कुमार भारती के प्रथम इकाई के पाठ तीसरा नाम चर्चा के बारे में हम लोग को चर्चा करेंगे और लेखक नरेंद्र कोहली के बारे में बताएंगे, उनका जीवन परिचय बताएंगे और उनकी प्रमुख कृतियाँ बताएंगे। फिर गद्य संबंधी जो बातें हैं उसको बताएंगे। फिर इसके बाद कुछ चित्र हैं, उन चित्र के माध्यम से मैं पाठ की विवेचना करने का प्रयास करूंगा। और एक परिच्छेद लिया हूँ, परिच्छेद में जो आए कठिन प्रश्न हैं उनको देखेंगे और कैसे प्रश्न आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा व्याकरण विभाग लिया हूँ, प्रत्यय और उपसर्ग, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों चलो हम इस पाठ को शुरू करते हैं। नाम चर्चा। नरेंद्र कोहली जी इस पाठ के लेखक हैं। आपका जीवन परिचय। आपका जन्म 1940 में सियालकोट, पंजाब, अविभाजित भारत में हुआ था। परिचय। नरेंद्र कोहली जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। आपने उपन्यास, व्यंग, नाटक, कहानी, संस्मरण, निबंध, आलोचनात्मक साहित्य में लेखनी चलाई हैं। आप प्राचीन भारतीय संस्कृत से प्रेरणा लेकर समकालीन तर्क संगत लेखन करते हैं। प्रमुख कृतियाँ, आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं जिनको मैंने यहाँ आपके सामने रखा है। गणित का प्रश्न, आसान रास्ता, यह आपकी बाल कथाएँ हैं। परिणित, नमक का कैदी, यह आपका कहानी संग्रह है। परेशानियाँ, त्राहि त्राहि, यह आपके व्यंग लेख हैं। किसे जगाऊं, नैप्थ, यह आपका निबंधात्मक लेख है। प्रविनाद, बाबा नागार्जुन, यह आपके संस्मरण हैं। श्रद्धा, आस्था, यह आपके उपन्यास हैं। इस तरह से आपकी अनेक सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। गद्य संबंधी बातें, ये जो नाम चर्चा पाठ है, इस पाठ के अंतर्गत प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में नरेंद्र कोहली जी ने नामकरण की समस्या पर मनोरंजक प्रकाश डाला है। नवजात शिशु का नाम रखने के लिए लोग किस तरह परेशान होते हैं, उसी चीज का इस पाठ में हास्य और व्यंग ढंग से निबंध लिखे हैं लेखक नरेंद्र कोहली जी। किस किस तरह के नाम रखना चाहते हैं, इनका लेखक ने हास्य व्यंग विवेचन किया है। बच्चों आपके सामने यह कुछ तस्वीर दिखाई दे रही है और इस तस्वीर के माध्यम से हम इस हास्य व्यंग पाठ का विवेचन करेंगे और अपने शब्दों में, जिसको इन्हीं 4 चित्रों के माध्यम से नरेंद्र कोहली जी पाठ के बारे में विवेचन हम इस प्रकार से करते हैं कि नरेंद्र कोहली जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य में गतिरोध उत्पन्न हो गया है और कह रहे हैं कि यह गतिरोध केवल हिंदी भाषा में ही नहीं दूसरे भाषाओं में आते हैं, लेकिन यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। आगे कहते हैं कि
यही गतिरोध रुका नहीं, बल्कि हिंदी भाषी प्रदेशों में नाम को लेकर के भी गतिरोध उत्पन्न हो गया है। यानी नई संतान होती है, नवजात शिशु होते हैं, तो उनका नाम रखने की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि पहले लोग नाम रख लेते थे, पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते थे, नाटक पढ़ते थे, उसके नायक नायिकाओं के आधार पर नाम रख लिया जाता था। जो कोई पूछता था उसको बता दिया जाता था और वह नाम रख लेता था। लेकिन कह रहे हैं आज का समस्या यह भी हो गई है कि अब कहानियों में भी लोग नाम, कहानीकार नाम नहीं देते हैं, यह वह कह कर के काम चला लेते हैं। और किसी को जब यह वह नाम बताओ तो वह नाक मुँह सिकोड़ने लगता है। इस तरह से लेखक कह रहे हैं कि यह एक समस्या उत्पन्न हो गई है, लेकिन इसका भी निराकरण है। लेखक कहते हैं कि कोलकाता से बनारस की दूरी कम है, कोलकाता से बंगला कहानियाँ आती हैं, तो कह रहे हैं उसमें से हमने हजारों नाम को पीट पीट कर खड़ा किया, यानी खड़ी बोली का नाम दे दिया। तो कह रहे हैं प्रादेशिक, क्षेत्रीय, व्यवसायिक ये सारी समस्याएं नामकरण में आती हैं। उसका लेखक यहाँ कहते हैं नरेंद्र कोहली जी कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ ज़्यादातर हमारे यानी पंजाबी लोग ही रहते हैं, कुछ और ज़्यादा अड़ोस पड़ोस में वही लोग रहते हैं और कुछ लोग रहते हैं। तो मेरे अक्खड़पन से थोड़ा लोगों से मेरी बनती नहीं है। इसी में एक कश्मीरी भाई आते हैं और कहते हैं कि मेरे लड़की का नाम मुझे कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर चाहिए और मैं परेशान हूँ, आप नाम एक अच्छा सा नाम बताइए। लेखक ने ढूंढना शुरू किया और ये वो जो भी नाम आया उनको बताए, लेकिन उनको कोई नाम पसंद नहीं आ रहा था। जब नाम कोई पसंद नहीं आ रहा था तो अपना मुँह सिकोड़ने लगते थे। फिर इसके बाद लेखक ने उनको बोले कि आपको कुछ ऐसा नाम है तो बताइए, उसके आधार पर मैं बताता हूँ। तो कश्मीरी भाई ने एक नाम उनको बताया और बताया कि इसको आप हिंदी नाम दीजिए। उन्होंने रोजलीना कहा। यहाँ पर एक लड़की है, यह कश्मीरी लड़की है, तो रोजलीना कहा, लेकिन बोले कि यह रोजलीना नाम हमारे संबंधियों को पसंद नहीं है क्योंकि यह अंग्रेजी नाम है, इसलिए कुछ ये हिंदी जैसा होना चाहिए। तो लेखक ने कहा कि रोजलीना तो लड़की का नाम गुलाबो रख दो। उनको वह नाक मुँह सिकोड़ने लगे, लेकिन आगे चले गए और कहा आखिर में आप हैं तो पंजाबी ही, फिर कहते हुए चले गए। लेखक बोलते हैं यहाँ भी प्रादेशिकता आड़ में आई। फिर उनके पड़ोस में ही एक पंजाबी रहते थे, उनके यहाँ भी एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ, तो वह भी नामकरण के लिए आए। बोले कि हमारे लड़के का हमारे घर एक सोना सा पुत्र पैदा हुआ है, उसका हमको नाम रखना है, आप एक नाम बताइए। तो लेखक नरेंद्र कोहली जी काफ़ी ढूंढे ढांढे नाम और देखे, उनको बताए कि ये लेकिन उनको पसंद नहीं आया। फिर और प्रयास के बाद उन्होंने बताया इसका नाम नुकुंज रख दो। निकुंज कहने के बाद वह ताली ठोक करके खूब हंसे, अरे साहब ये क्या नाम बताया, यह तो कुंभकर्ण जैसा नाम है। तो बोले अच्छा ठीक है। करते करते बोले कोई ऐसा नाम दो जो फैशनेबल हो और आजकल के लोग पसंद करें। तो करते करते लेखक ने उनको वेलकम नाम दिया। वेलकम नाम दिया तो वो पसंद आया उनको नाम। बोले हाँ ये तो ठीक है, मैं अपने मकान का नाम भी वेलकम बिल्डिंग रख दूंगा। तो बोले हाँ, बहुत खुश हुए। बोले हाँ, क्योंकि यह मेरा पहला भी पुत्र है, इसके लिए वेलकम नाम बहुत सटीक है। लेखक ने बोला कि ठीक है,
फिर जब आपका दूसरा पुत्र आएगा तो उसका नाम फेयरवेल रख दीजिएगा। बोले वह बहुत खुश हुए और खुश होकर के चले गए। यह पंजाबी नामकरण हो गया। तीसरा है एक वहीं जहाँ नरेंद्र कोहली जी रहते हैं वहीं उनका 2-3-4 मकान छोड़ करके एक भाई रहते थे और उनके घर भी एक लड़का था, लेकिन उसका नाम उन लोगों ने नहीं रख पाया था। तो वो आए और सारी बात बताए। 3 साल हो गया आज तक जो है हमने अपने बच्चे का नाम नहीं रख पाया, कहे मुझे नाम नहीं मिला। ऐसा उनका रोना हुआ कि लेखक कह रहे हैं कि मेरा भी दिल उनके रोने से गलने लगा, फेफड़ा गलने वाला था। फिर इसके बाद उन्होंने बताया ऐसा है कि इसके महतारी को कोई नाम पसंद नहीं आता है, एक अच्छा सा नाम रख दो, लेकिन उनकी एक समस्या है, यह मेरा बच्चा बहुत शोर मचाता है, तो शोर मचाने के नाम पर इनका एक नाम चाहिए, बच्चे का एक नाम चाहिए, उसको बता दीजिए। तो वह अपना सब कुछ देखे, पत्र पत्रिका जो भी जहाँ से खोज खाज करके नाम निकाले और बोले कि बच्चे का नाम कोलाहल रख दो, इस बच्चे का नाम कोलाहल रख दो। लेकिन कोलाहल सुन करके उस व्यक्ति को कुछ भाया नहीं, अच्छा नहीं लगा। वो बोला नहीं साहब, ऐसा नाम मत रखो, जैसे हमारे देशवा का नाम होता है वैसे रखिए, वैसा कोई नाम बता दो, जैसा कि मेरा नाम राम खिलावन है। लेखक बोले ठीक है, जब आपका नाम राम खिलावन है तो आपके बच्चे का नाम शोर मचावन रख दिया जाए। तो फिर वो बहुत खुश हुआ और बोला सचमुच मैंने आपकी महानता सुना था, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आज मैंने समझ गया कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। तो इस तरह से लेखक कहते हैं कि क्षेत्रीयता आड़े आई। फिर इसके बाद कुछ दिन बाद उनके एक मित्र का हाथ पकड़े एक सज्जन आ गए और वह आए और बोले मेरे बच्चे का नामकरण करना है। तो वो बोले ठीक है, कैसा नाम चाहिए बताओ। तो वो 2-4 नाम बता के उनको हटाना चाहते थे, लेकिन वो बोले कि नहीं ऐसे से काम नहीं चलेगा। हाँ, तो बोले आपको कैसा नाम चाहिए वो बताइए, मेरे पास रेडीमेड नहीं है तो मैं ऑर्डर करता हूँ, ऑर्डर पे देता हूँ। फिर इसके बाद सारी बात बताइए क्या बात है। तो वह बोलने लगे कि मेरा बच्चा बहुत प्यारा है और साथ में सताता भी है, इसलिए इसका ऐसा नाम होना चाहिए जो कि प्यारा और सताना दोनों नाम आए। तो लेखक बोले अच्छा ठीक है, ऐसा नाम है। तो लेखक इधर उधर का नाम देखे, लेकिन जो नाम बताए उनको पसंद नहीं आता था। लेकिन लेखक को हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि जयशंकर प्रसाद की एक कविता आई जिसमें बचपन के वह प्यारे और सताने वाले बालकों पर एक पंक्ति लिखी थी। उस पंक्ति में नाम उन्होंने दिया था दुर्ललित। तो लेखक ने कहा कि बच्चे का नाम दुर्ललित रख लो, लेकिन महान भाव को यह पसंद नहीं आया, नाक मुँह सिकोड़ने लगे। बोले साहब हम नौकरी करने वाले थड़ो हैं, हम धंधा बिजनेस वाले हैं, व्यापार वाले हैं, हमको कुछ ऐसा नाम चाहिए जो मेरे फर्म, हम आढ़त में काम करने वाले हैं, फर्मों में काम करने वाले हैं, जो एक फर्म का भी नाम हो, ऐसा कुछ नाम दीजिए, जैसे गेंदामल, लट्ठाराम, इस तरह का नाम कुछ है तो दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो लेखक ने काफ़ी सोच विचार करने के बाद बताया कि अपने बच्चे का नाम आप प्यारोमल और सताऊमल रख दीजिए। वह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ और फिर इसके बाद चला गया। तो इस तरह से बच्चों यह चारों नामकरण के बारे में मैंने बताया और लेखक कहते हैं कि अब से मैं नाम बताना बंद कर दूंगा, बल्कि पेटेंट और रॉयल्टी पर काम करूंगा। जो नाम लेकर के जाएगा एक वर्ग बनाऊंगा, सूची बनाऊंगा, जैसा नाम जिसको चाहिए उस तरह का नाम लेकर के जाएगा और नाम लेके जाएगा और मुझे रॉयल्टी मिलेगी। लेखक ने इस तरह का अंत में कहा। तो बच्चों अब एक बार इन चित्र पे हम ध्यान दे लेते हैं। यह कश्मीर से रोजलीना जिसका नाम लेखक ने सुझाया गुलाबो, और यह पंजाबी जिसका
लेखक ने निकुंज नाम सुझाया, लेकिन नाम वेलकम पड़ा। फिर तीसरा यह जो है इनका नाम लेखक ने कोलाहल बताया, लेकिन पसंद नहीं आया, तो फिर बाद में शोर मचावन इनका नाम रखा। और उसी तरह से यह जो है बच्चे का नाम दुर्ललित बताया लेखक ने, लेकिन फिर नहीं पसंद आया, तो फिर प्यारोमल शताओमल नाम पड़ा। इस तरह से बच्चों यह कहानी का संक्षिप्त विवेचन रहा हमारे शब्दों में। अब पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं, इन कठिन शब्दों को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। गतिरोध, रुकावट, समाधान, हल, भयंकर, डरावने, अवरुद्ध, अवरुद्ध माने रोका हुआ, साकार, मूर्त, पर्याय, विकल्प, शोणा। अच्छा, पंजाबी शब्द है चक्कर संवीरी यानी लगातार घूमना। निकुंज, वन या वाटिका, उपयुक्त, योग्य, हठ, जिद, रहस्य, भेद, कोलाहल, शोर, विहड़, उबड़ खाबड़, मूर्धन्य यानी शीर्ष, अलौकिक, विरल। बच्चों करीब करीब यह पाठ में जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों को मैंने फलक पर यहाँ लाने का प्रयास किया है। अब जैसा कि प्रश्न पत्र आता है, परिच्छेद आता है और उस परिच्छेद को पढ़ना पड़ता है, परिच्छेद से संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं, उन प्रश्नों को हल करना पड़ता है। मैंने इस पाठ से एक परिच्छेद लिया है और उसको देखते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। बच्चों इस परिच्छेद को खूब अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए ताकि सारे उसके जो चीज़ें हैं वह दिमाग में अच्छी तरह से आ जाए। कहते हैं हिंदी के कथा साहित्य में गतिरोध आ गया है। ऐसे संकट हिंदी साहित्य में पहले भी आए हैं और अक्सर आते रहते हैं। हिंदी में आते हैं तो अन्य भाषाओं के साहित्य में भी आते होंगे, पर फिर भी सारी दुनिया का काम चलता रहता है। यह कोई ऐसी कठिनाई नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। इस गतिरोध से एक भयंकर समस्या दूसरे क्षेत्र में पैदा हो गई है। सारे हिंदी भाषी प्रदेशों में नाम को लेकर गतिरोध आ गया है। कहीं किसी के घर में कोई संतान हुई और मुसीबत उठ खड़ी हुई। कितनी भयंकर समस्या है कि बच्चे का नाम क्या रखें। इस कर्तव्य को पूरा करने में मुझे कोई परेशानी नहीं थी, पर हिंदी कथा साहित्य के इस गतिरोध ने मेरी गति भी अवरुद्ध कर दी है। पहले यह होता था कि किसी ने नाम पूछा और हमने कोई भी पत्रिका उठा ली, जिस किसी कहानी की नायिका या नायक का नाम दिया वही टिका दिया। लोग होते भी इतने सरल थे कि झट वह नाम पसंद कर लेते थे। अब हिंदी का कथा लेखक अपनी कहानियों में नाम रखने से कतराने लगा है। 50 कहानियाँ पढ़ जाओ तो कहीं एक आध नाम मिलता है, नहीं तो लोग यह वह से काम चला लेते हैं। हर कहानी के नायक का नाम वह और मेरी बात मान अपनी संतान का नाम वह रखने की कोई भी तैयारी नहीं। नाम हिंदी का कहानी लेखक नहीं रखता और परेशानी मेरे लिए खड़ी हो गई है। इस तरह से यह एक परिच्छेद दिया है और इस परिच्छेद से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने से पहले इस परिच्छेद में जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों के बारे में देख लेते हैं। जैसे गतिरोध शब्द आया, गतिरोध यानी रुकावट। समाधान, समाधान शब्द आया है परिच्छेद में। हल, भयंकर, डरावनी। संतान, संतान शब्द आया है जिसके मतलब होता है पुत्र या पुत्री। संकट, कष्ट, मुसीबत, परेशानी, अवरुद्ध, रुकावट, झट, तुरंत, कतराना, बचना। इस तरह से यह
परिच्छेद में जो कठिन शब्द आए उन शब्दों को हमने आपको बता दिया। अब कृति एक संजाल पूर्ण करो। संजाल पूर्ण करने के लिए है, यहाँ आप देख रहे हैं यह पहले कृति होता है और इसमें दो संजाल दिया है, एक और यह दो, दोनों संजालों को पूरा करना है। मैंने संजाल में जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न को ब्लैक में लिखा है और बाकी ब्लैंक है जिसका उत्तर मैंने ब्लू में लिखा है। लेकिन आपको जो प्रश्न आएगा वह इस तरह से एक बॉक्स है, यह हिंदी कथा साहित्य में आए गतिरोध का परिणाम। आगे दो या ब्लैंक बॉक्स आपको दिए रहेंगे, उसमें आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। इसका सटीक उत्तर आप जैसे ही परिच्छेद पढ़ोगे उस परिच्छेद में आपको आ जाएंगे कि साहित्य में आए गतिरोध का परिणाम क्या हुआ। परिणाम क्या हुआ कि सारे हिंदी भाषी प्रदेशों में नाम का अभाव और नवजात शिशुओं के नामकरण की समस्या, यह दोनों गतिरोध का परिणाम हुआ। दूसरा, हिंदी कथा साहित्य की विशेषता, यह भी परिच्छेद में है, आप परिच्छेद को पढ़ोगे और इससे भी दो बॉक्स नीचे दिए गए हैं, उन बॉक्सों में आपको उसका उत्तर लिखना पड़ेगा। यहाँ हमने इसका उत्तर दिया है कि हिंदी कथा साहित्य में गतिरोध आ गया है, पहले भी गतिरोध आए हैं। हिंदी कथा साहित्य की विशेषता, विशेषता माने इस परिच्छेद में दिया गया है कि गतिरोध आ गया है, उस चीज़ को यहाँ पहले कॉलम में लिखा गया। और दूसरा, यह गतिरोध नया नहीं है, यह समय समय पर आते रहते हैं। इन दोनों बातों को दो बॉक्सों में हमने रख दिया। इस तरह से यह संजाल का आपका आंसर पूर्ण हुआ। इसी तरह की आकृति बना करके इसको लिखने का आप प्रयास करेंगे। कृति 2, आकलन कृति। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। पहला, हिंदी के कथा साहित्य में क्या आ गया है। अबे हम ऊपर ही परिच्छेद में देखें क्या आ गया है, गतिरोध आ गया है, तो इसका एक शब्द में उत्तर क्या हो जाएगा, गतिरोध। हिंदी भाषा प्रदेशों में किसको लेकर गतिरोध आ गया है, यानी हिंदी भाषी प्रदेशों में किस चीज़ को लेकर के गतिरोध आ गया है। आप परिच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि नए जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनके नाम को लेकर के गतिरोध उत्पन्न हो गया, तो इसका उत्तर हम क्या देंगे, नामकरण। प्रश्न नंबर 2, कारण लिखिए। लेखक के लिए परेशानी का कारण पहला है और दूसरा हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए परेशानी का कारण। लेखक के लिए परेशानी का कारण क्या है कि नामकरण के लिए आने वाले लोगों को नाम दे सकना मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि बच्चे अभी हमने बताया, कहानी में भी उसमें जब उसकी विवेचना कर रहा था तो उसमें भी बताया कि भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, प्रदेश के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर लोग नाम लेना चाहते हैं। इसलिए वहाँ कारण हम क्या देंगे, उसका एक कारण क्या होगा, नामकरण के लिए आने वाले लोगों को नाम दे सकना मुश्किल हो गया है। फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर है कथा साहित्य में नाम न होने के कारण नामकरण करना मुश्किल है। कथा साहित्य में यानी कहानियों में अब लोग नाम नहीं दे रहे हैं, बल्कि मैंने बताया कि वो ऐसे काम चला ले रहे हैं जिसके कारण से यह मुश्किल, नामकरण का मुश्किल उत्पन्न हो गया है। तो इस तरह से यह कृति 2 का आपको आंसर दिया। अब कृति 3, स्वमत अभिव्यक्ति। नामकरण के औचित्य विषय पर अपनी राय लिखिए कि किस तरह का नामकरण होना चाहिए। आप परिच्छेद पढ़े, पाठ को मैंने बताया, उसके आधार पर आपको अपने विचार व्यक्त करना है। आपके अपने शब्दों में 25 से 30 शब्दों में कम से कम या 4 से 5 लाइन में इसको आपको लिखना है, आपका मत व्यक्त करना है। पाठ आप पढ़े, हमने कहानी बताया, परिच्छेद पढ़े और इसके बाद
इस प्रश्न का नामकरण के औचित्य विषय पर अपनी राय लिखना है। अब बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत और परीक्षा में भी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों को कैसे करते हैं इसके बारे में हम आज उपसर्ग और प्रत्यय लिए हैं, इन दोनों के बारे में आपको बताएंगे और आपके पाठ्यक्रम से इस पाठ से जो शब्द हैं उन शब्दों को हमने लिया है और उसको करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले उपसर्ग के बारे में जान लेते हैं। शब्द के पूर्व जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्द के पहले जो शब्द लगाए जाते हैं या शब्दांश लगाए जाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। अब यह उपसर्ग मैंने दिया है, ज़्यादातर शब्दों को दिया है कि इन शब्दों से आप यह उपसर्ग हैं मूल शब्द में लगा करके आप बना सकते हैं। जैसे सु, अति, प्रति, उप, अभि, अधि, अन, अप, शह, ला, ना, परा, वद, स्व, हम, को, भर, उत, औ, अ इत्यादि यह उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों को आप लगा करके मूल शब्द में लगा करके बना सकते हैं। जैसे मैंने कुछ उदाहरण लिया है। रुचि, यह मूल शब्द है। मूल शब्द के पहले सु लगा दिया तो यह हो गया सुरुचि, शब्द तैयार हो गया। अगला है वर्ष, यह मूल शब्द है। इस शब्द के आगे हमने प्रति लगा दिया, प्रतिवर्ष हो गया। उसी तरह से अ उपसर्ग है, मूल शब्द मूल्य है, इसमें अ लगाया, यह अमूल्य हो गया। संतुष्ट है, यह मूल शब्द है, इसमें अ लगा दिया, असंतुष्ट। इस तरह से हमने उपसर्ग लगा करके शब्द को बनाया। ऐसे अनेक और शब्दों का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये आपको भूलने वाला नहीं है। यह ध्यान में रखो कि शब्दों के पहले लगाया जाता है, पूर्व में लगाया जाता है। दूसरा, प्रत्यय। मूल शब्द के अंत में जो शब्दांश लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। मूल शब्द के अंत में, यहाँ उपसर्ग में बताया मूल शब्द के पहले और यहाँ अंत में, उसे प्रत्यय कहते हैं। यह एक, पन, वाला, कार, दार, ए, इन, शाले, ई, हेन, य, ओ, एक इत्यादि शब्दों को लगा करके, इत्यादि अनेक शब्दों को लगा करके हम प्रत्यय शब्द बनाते हैं। कुछ उदाहरण हमने दिया है कि राष्ट्रीय, धनईय हो गया राष्ट्रीय। व्यवसाय, ठीक, व्यवसायिक, यहाँ यह एक शब्द है इसलिए या हो जाएगा, व्यावसायिक हो जाएगा, क्योंकि इसको आगे मैं स्पष्ट करूंगा। इसी तरह से अतिरिक्त, अति धन रिक्त, दृष्टहीन, दृष्ट धनहीन, यहाँ यह उपसर्ग लगाया गया है, यहाँ प्रत्ययहीन प्रत्यय लगाया गया है। श्रेष्ठता, श्रेष्ठता में ता प्रत्यय लगाया गया है। प्रभाती, बड़ी ई, प्रभात धन ई, यह प्रत्यय है। असंतुष्ट, अ प्लस संतुष्ट, यह प्रत्यय है। बच्चों, कुछ यहाँ मैंने प्रत्यय लगाने के ट्रिक को बताया हूँ, कैसे आप लगाते हैं। जैसे एक, इन शब्दों में मैं लगा के अभी बताऊंगा। इधर यह है, इनको लगा के बताऊंगा, यह है, इनको लगा के बताऊंगा। सबसे पहले जो स्वर हैं, इन स्वरों को मैं 3 ग्रुपों में बांटता हूँ। एक, अ, आ, ये चलता नहीं है क्या?
ओ आ एक ग्रुप हो गया, दूसरा ई ई ए आई, यह दूसरा ग्रुप हो गया, तीसरा ग्रुप हो गया उ ऊ ओ औ, यह तीसरा ग्रुप हो गया। अब बच्चों इसमें एक शब्द लगाते हैं तो क्या होता है? अब देखो, जैसे यहाँ हम अंश में इक लगाते हैं तो यहाँ अ में अ शब्द है, इसलिए अ आ का बड़ा वाला आ लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। आन और स में छोटी की मात्रा और की, आंशिक, क्या हो गया? आंशिक। अब यहाँ क है, क में कौन मात्रा लगी है? अ, हर वर्ड के साथ आ रहता है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो ऐसे स्थिति में क्या लग जाएगा? इधर का आ की मात्रा लग जाएगा और इक लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कार्मिक। फिर इसके बाद चमत्कार है, चमत्कार में अचा में देखो नहीं है, आ में से आता है तो चा हो जाएगा, चामत्कारिक, चा लगेगा, चमत्कारिक लोग लिखते हैं लेकिन चा रहेगा तो भी ग्रामेटिकली परफेक्ट रहेगा। प्रमाण, प्रामाणिक, प्रा की मात्रा लग जाएगा, यहाँ मध्यम, माध्यमिक, माँ की मात्रा आ जाएगी। फिर अब यहाँ विकल्प दिया गया है, विकल्प छोटी की मात्रा है, यह ई ए आई, इसमें जो ये चार है, चार में से आय वाला आएगा तो यह क्या हो जाएगा? जब इसको विकल्पिक नहीं होगा बल्कि क्या होगा? ई की जगह आय हो जाएगा, वैकल्पिक, ई की जगह आय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वैकल्पिक। उसी तरह से विज्ञान है, विज्ञान में आप देखो छोटी ई लगी है, ई लगी है तो ई ए आय लगेगा तो वैज्ञा, और यहाँ एक जोड़ देंगे वैज्ञानिक। यहाँ उपन्यास ऊ है तो ऊ ओ आएगा, औपन्यासिक, औपन्यासिक, औ लग जाएगा, ऊ की जगह औ लग जाएगा। उसी तरह से इतिहास है, ऐतिहासिक, ई की जगह ऐ हो जाएगा, ऐतिहासिक। यह एक शब्दों को, ऐसे अनेक शब्दों हैं, आप बनाएंगे तो फिर बात आपके समझ में आ जाएगी। अब यहाँ यह है, यह को लगाते समय क्या करते हैं? यह प्रत्यय अगर जोड़ दे रहे हैं, स्वस्थ धन यह, तो क्या होगा? यहाँ भी देखो यह अ है शब्द वह के साथ, तो यहाँ स्वास्थ्य, थ आधा हो जाएगा और उसमें यह जुट जाएगा, स्वास्थ्य। उसी तरह से सहित, सहित है, और इसमें जब यह प्रत्यय लगा, सहित प्लस यह करेंगे तो यह साहित्य हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा और इसमें यह जुड़ जाएगा, साहित्य। ठीक, यह इस तरह से प्लस प्लस यह साहित्य, आधा तो और आगे यह जुड़ जाएगा। पाश्चात, यह क्या हो जाएगा? पाश्चात्य, आधा तो यह और पा में आ की मात्रा आ जाएगी। यहां धीर है, धीर का क्या हो जाएगा? धैर्य, बड़ी है, ई ए आई, धै और रो आधा हो जाएगा, यह जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? धैर्य। सेन, सेन में ए है तो क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा, न आधा हो जाएगा और यह जुड़ जाएगा, सैन्य। उसी तरह से अ लगा करके किस तरह से प्रत्यय बनाया जाता है? वसुदेव, वसुदेव प्लस अ करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? वासुदेव, व में कुछ नहीं जुड़ेगा, वासुदेव। यहां व में आ की मात्रा जुड़ जाएगी और यह क्या हो जाएगा? वासुदेव। फिर पंचाल, पंचधन अ, यह जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? पा हो जाएगा, पांचाल। फिर इसके बाद मधु है, मधु में आ जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा? मा, ध और यहां लास्ट में व हो जाएगा, माधव, माधव। उसी तरह से यह हो जाएगा दानव,
उसी तरह से यह हो जाएगा यादव और यह कौरव। कौरव कु है तो अ हो जाएगा, कौ और र आधा हो जाएगा और वह लग जाएगा कौरव। इस तरह से बच्चों मैंने एक ये ट्रिक बताई और आप दूसरे शब्दों को खोज करके इसको लगाने का प्रयास करोगे। यह प्रत्यय आपका एक नंबर का जो आता है वह बोर्ड में, वह आपके लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस ट्रिक को सीखोगे और मुझे उम्मीद है कि आप दूसरे और प्रत्यय और उपसर्ग शब्दों को खोजोगे और अच्छी तरह से उसको आप इसी तरह का अभ्यास करोगे। हाँ, और इस तरह से मैंने यह आपको सारी चीज़ें बताया। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे और अच्छे बातों को अपने दिमाग में रखेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करने का प्रयास करोगे। इसी के साथ अपने इस पाठ को विराम देता हूँ, अपनी बात को विराम देता हूँ और आप लोगों को हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। जय हिंद।